गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं इस नेचर म्यूज़िक के साथ। आज हमारे स्वच्छ पास ट्रिप का दूसरा दिन है। हमारे पहले दिन की जर्नी थी चंडीगढ़ से भैरवगढ़ की। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। भैरवगढ़ से स्वच्छ पास का सफ़र 30 किलोमीटर का है। ये पूरा रास्ता ऑफ रोड है, यानी कि इस जर्नी में रोड तो आप भूल ही जाइए। आपको इस सफ़र को करने में लगेंगे करीबन 3 से 4 घंटे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस जर्नी में आपके साथ एक एक्सपीरियंस ड्राइवर का होना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में अगर आपके पास एक बढ़िया गाड़ी हो तो जर्नी का मज़ा दुगना हो जाएगा। भैरवगढ़ से निकलते ही आपको मिलेगा एक पुलिस चेक पोस्ट, जहां हर गाड़ी की प्रॉपर एंट्री होती है और साथ में हर एक का नाम, एड्रेस और फोटो क्लिक की जाती है। किसी भी रिमोट एरिया में जाने से पहले आपको ये याद रखना है कि आपके पास पंचर किट, कैंपिंग गियर और खाने पीने का सामान होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ऐसे एरिया में मौसम कभी भी बदल जाता है, तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। भैरवगढ़ से 10 किलोमीटर के बाद एक कैंपिंग साइट है जिसका नाम है डिंड। अगर आपको कैंपिंग एंजॉय करना है तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है। आप भैरवगढ़ की जगह यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको टेंट भी मिल जाएंगे और आप अपना खुद का टेंट भी लगा सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ बहुत ही नॉमिनल रेट पर मिल जाएगा। ये पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है कि हमारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर हमने एक ब्रेक लिया इन पलों को अपने कैमरे में उतारने के लिए। इस पूरे रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने सारे वाटरफॉल एक साथ कभी नहीं देखे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। कुछ वाटरफॉल तो इतने खूबसूरत थे कि यहाँ रुके बिना रहा ही नहीं गया। साचपास के रास्ते में एक और कैंपिंग साइट है जिसका नाम है सतुंडी। यहाँ पर भी आप अपनी कैंपिंग कर सकते हैं और यहाँ आपको एक हेलीपैड भी मिलेगा जो कि कैंपिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ से भी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं।
शतरुंडी को क्रॉस करते ही यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी गिरने लगा था। चारों तरफ सिर्फ स्नो माउंटेन दिख रहे थे। हमें इनसे होकर ही सचपास पहुंचना था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि कल रात को स्नोफॉल काफ़ी कम हुआ, जिसकी वजह से रास्ते में स्नो इतनी नहीं थी, वरना गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। जैसे जैसे आप साचपास के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, आपके आसपास की स्नोबॉल बढ़ती जाएगी। जून के महीने में भी आपको यहाँ 15 से 20 फीट बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिसंबर में यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ती होगी। ये रास्ता केवल जून मिड से लेकर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ओपन रहता है। इस सफ़र में हमारे साथ है मेरी जीप कंपास, जो कि एक अपने आप में कैपेबल एसयूवी है ऐसी जर्नी के लिए। इसमें अब तक हम लेह लद्दाख, चित्रकूट, स्पीति इन विंटर और काफ़ी सारे लॉन्ग जर्नी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बनती है। आफ्टर ऑल इसके बिना ये साचपास की जर्नी हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी।
फाइनली हम सच पास पे पहुंच गए हैं। तो मंदिर सच पास का सारे मजे ले लिए स्नोफॉल का। बिल्कुल सारे मज़े ले लिए, मज़ा आ गया बिल्कुल। जय हो। लीजिए चलो आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। जय हो जय हो जय हो। जय हो। देखो यहाँ से व्यू, वो खड़ी हमारी राम प्यारी। ये है रवि, मज़े लेते हुए हितेश और अमित जी। हम करीब 12 बजे सचपास से निकल चुके थे। हमारा प्लान आज रात को उदयपुर में रुकने का था, जो कि सचपास से 110 किलोमीटर है। फिर हमने सोचा हम सिर्फ 6 बजे तक ड्राइव करेंगे, जहां तक भी हम पहुंच पाए वहीं स्टे कर लेंगे। रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर दिखा, जो कि था बोगोटू गोट के पास, जहां हमने अपना लंच किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने रिमोट एरिया में हमें इतना टेस्टी खाना मिल सकता है।
कहते हैं ना, कभी कभी विदाउट प्लानिंग से आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव है टिंडी। हम करीब 6 बजे टिंडी पहुंच गए थे। ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है जो कि आप मिस नहीं कर सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने हमें हेलीपैड पर कैंपिंग करने की परमिशन दे दी थी। ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है कैंपिंग करने के लिए। अगर आप कभी इस रूट पर आते हैं तो आई सजेस्ट आपको यहीं स्टे करना चाहिए। तो आज का डे यहीं फिनिश करते हैं। कल का प्लान है सुबह एक बार टिंडी गांव विजिट करने का, उसके बाद आगे का सफ़र यहाँ से मनाली तक का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। आप अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।